नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सरकारी अव्यवस्थाओं ने त्योहारों का उल्लास किरकिरा किया। कोटपूतली कस्बे में इस बार दीपावली से लेकर तमाम त्योहारों पर भारी अव्यवस्थाओं के चलते उल्लास किरकिरा हो गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे से लेकर तमाम प्रमुख मार्गों पर जाम लगा रहा। त्योहारों पर अव्यवस्था और जाम की तस्वीरें ज्यों की त्यों रही। आमजन को घंटों तक जाम में खड़ा रहना पड़ा। प्रशासन की तरफ से यातायात नियंत्रण के सारे उपाय खानापूर्ति साबित हुए। भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। प्रदूषण के खतरे के चलते पटाखे छुड़ाने पर लगाई गई पाबंदी भी कागजी आदेश साबित हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे सप्ताह भर जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बने नजर आए। रोजाना जाम की समस्या को लेकर आनंद फानन में बानसूर कट को बंद करने के बाद भी कोई राहत लोगों को नहीं मिली। बुंदेलखंड में दीपावली के पर्व के दूसरे दिन एक अनोखी रीत मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें गाय और सूअर की गांव वाले मिलकर लड़ाई करवाते हैं और ये लड़ाई सूअर के मर जाने तक जारी रहती है। कई घंटों की लड़ाई के बाद जब सूअर मर जाता है तो इस मेले को खत्म कर गांव वाले उत्साह मनाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली आती है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में आज भी एक ऐसी अनोखी परंपरा जिंदा है, जिसे अंधविश्वास कहें या मान्यता, लेकिन कई सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। गांव में सैकड़ों लोग एक मैदान में एकत्रित होकर गाय और सूअर की लड़ाई करवाते हैं और ये लड़ाई सूअर के मर जाने तक कराई जाती है। सूअर के मर जाने के बाद मैदान में एकत्रित लोग दीवारी नृत्य पर उत्साह मनाते हैं। गांव वालों की मान्यता है कि ये गाय और सूअर की लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो पूर्वजों के काल से मनाया जाता रहा है। गांव में कई सदियों से चली आ रही इस बुंदेलखंडी परंपरा में युवाओं सहित महिला, बच्चे और बूढ़े भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। परंपरा को पूरा करने के दौरान सूअर और गाय की लड़ाई कराने वाले लोग कई बार चुटहल भी हो जाते हैं। ये परंपरा किसी त्योहार की तरह प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है। गांव मीरापुर में कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें गाय और सूअर की लड़ाई की जाती है, जिसमें सूअर की दी जाती है बलि। और ये परंपरा हमारे बाबा दादाओं से चली आ रही है। जब से ये एक रौनिया को बल दिया जाता है, सौर मतलब, इसलिए ये सौर गाय खिलाई जाती है, सौर डाला जाता है कि मतलब गाय को खिला के जनता देखती है, लड़के बच्चे सब देखते हैं। आखिर में वही मतलब सुमर को रौनिया में गाय मार डालती है, उनका खून निकाल के मतलब रौनिया को बल दिया जाता है। ये पुरखों से बाबा परजों से मतलब ऐसी परंपरा चली आई, वही हम लोग भी कर रहे हैं। मतलब हमारे पिताजी किया, पिताजी के पिताजी ने किया, अब पिताजी के पिताजी ने किया। पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष के घर हथियारों से लैस गुंडे पहुंचे, जिन्होंने उनके घर के सामने तोड़फोड़ की। गोपी कृष्ण नेमा के घर हमला करने आए बदमाशों ने नेमा के फ्लैट में चाकू मारे, गमले फेंके। इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने घटना को गंभीरता से देखते हुए तत्काल फोर्स भेजी। सीसीटीवी में हमलावर भी नजर आए। बीच शहर में स्थित मकान में दिन दहाड़े हुए इस हमले से ये साबित हो जाता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। भाजपा के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक भी नेमा के घर पहुंचे। वहीं नेमा बोले कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग दीपावली पर मिलने आए थे, उनके साथ में घर पर बैठा था। बाहर कोई अज्ञात लोग हमला करके गए हैं, किंतु हमलावर में से एक बदमाश तोड़फोड़ की वीडियो बना रहा था, जिसमें ये साबित होता है कि किसी के कहने पर ये बोला। किंतु हमलावर में से एक बदमाश तोड़फोड़ के वीडियोस भी बना रहा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये हमलावर किसी के कहने पर आए थे।
और ये वीडियो बनाकर अपने आका को दिखाना चाहते थे। मालूम पहली चीज, हम तो अंदर बैठे थे, कुछ लोग मेरे से दिवाली मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। बाहर गाली गुप्ता की आवाज़ें हुई तो हम झांकने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो वो तो सब हमारे दरवाजे पे लट्ठू और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियाँ बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया हमारा मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़ फोड़ कांच फोड़ गए। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं और स्वभावगत मेरा झगड़े वाला कोई व्यवहार ही नहीं है किसी से कहीं। क्या गोपी भाई कोई पार्टी की क्या दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं ना। कांग्रेस वालों से ही मेरा अच्छे संबंध है, मेरी पार्टी में तो अच्छे हैं ही। घर में कौन कौन था? मैं और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी, और ये 10-5 लोग जो मेरे से दिवाली मिलने आए थे। हम बैठ के वहाँ पे भी मुँह मीठा कर रहे थे आपस में। कोई पकड़ना आए लोग? नहीं, कोई घायल वायल? वो एक लड़का घायल हुआ जो बाहर बैठा था बेचारा, उसको मारा, वो उसको अस्पताल ले गए। अब मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन था। लगभग कितने लोग थे यहाँ? ये कम से कम 30-40 लोग थे, मतलब 20-25 बाइक थी। कुछ हथियार भी थे? नहीं, हथियार उनके पास थे, हथियार तो मिले कहाँ से? वो पकड़ाएंगे तो जब तो होंगे, जो भी कुछ होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, किसी पे कोई अंदेशा नहीं, अपना किसी झगड़ा ही नहीं, तो अंदेशे का क्या सवाल। भिंड रोड पर किसानों की ट्रैक्टरों से रास्ता जाम होने के हालात पैदा होने लगे। प्रशासन के हस्तक्षेप से रास्ता खोला गया। बाबा वेयरहाउस भिंड रोड पोरसा पर बाजरा की शासकीय खरीद प्रशासन की लापरवाही एवं किसानों की जल्दबाजी से भिंड रोड पर जाम के हालात पैदा होने लगे हैं। शासकीय अवकाश 14, 15, 16 तारीख को था, फिर भी किसान नहीं मान रहे। छुट्टी के दिनों में भी उन्होंने ट्रैक्टर लाकर एडवांस में लगा दिए, जिससे जाम के हालात पैदा होने लगे। 14 तारीख को शेष सभी किसान की तोल करके किसानों को घर भिजवाया गया था। शेष किसानों को टोकन पर्ची देकर 17 तारीख दी गई थी, फिर भी किसान नहीं माने और किसानों ने आज ही ट्रैक्टर की लाइन लगा दी, जिससे जाम के हालात पैदा हो गए। पाटोदा कस्बे में राजपूत चौक में सोमवार को डूबजी जवाहर जी एवं बलजी भूरजी स्मृति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों का माल्यार्पण कर शॉल व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। रेवत सिंह शेखावत ने बताया कि डूंगजी जवाहर जी स्मृति प्रथम पुरस्कार गिरधारी लाल शर्मा को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो 11,000 नकद देकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। बलश्री भूरजी स्मृति पुरस्कार डॉक्टर उमेश सिंह शेखावत, जोनल डायरेक्टर रिजल्ट राजस्थान कृषि विभाग बीकानेर को दिया गया। तृतीय पुरस्कार गणेश जी पुरस्कार छोटू राम नायक सेवा कार्य के लिए दिया गया। सम्मान समारोह रखा गया। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। गांव के युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को प्रेरणा मिलेगी और ऐसे प्रोग्राम समाज के विकास के लिए होते रहने चाहिए। युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहते हो? युवा शक्ति को यही है कि ये कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन के दौर में प्रतिस्पर्धा करते हुए, अच्छी भावना रखते हुए गांव का नाम रोशन करें और पढ़ाई करें। रेवंत सिंह नाम है, रेवंत सिंह पाटोदा। ये जो आज का कार्यक्रम था, हमारे गांव के जो गौरव हैं, जिनके कारण हम हमारे गांव का प्रत्येक ग्रामवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान और उनके प्रति समर्पण, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और इसमें उनसे संबंधित जो लोग थे, ये गांव का कार्यक्रम था, किसी समाज विशेष का नहीं होकर, और उनसे संबंधित जितने भी लोग थे, साथ में उनकी पूरी टीम थी, उन सबके नाम से 5 पुरस्कार दिए गए। और वो 5 पुरस्कार अलग अलग कैटेगरीज में गांव के जिन लोगों ने गांव के लिए गौरव बढ़ाया, ऐसे 2 व्यक्तियों को, इसके अलावा एकेडमिक स्तर पे जो टॉप स्टूडेंट है उसको, एक गांव में जो सेवाभावी है उसको, और एक जो यूथ के लिए जो प्रेरणादायी है, ऐसे 5 पुरस्कार गांव में दिए गए। सभी लोगों का सहयोग रहा और अच्छा कार्यक्रम रहा। आगे इसको आज ग्राम पाटोदा में जो डूंगजी जवाहर जी बलजी भूरजी स्मृति पुरस्कार समारोह रखा गया, इसमें गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और डूंगजी जवाहर जी और बलजी भूरजी के नाम से आज भी हमारा गांव पाटोदा जो है वो सब जगह पहचाना जाता है। ये बहुत बड़े शहीद और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें गर्व है कि हम पाटोदा उस गांव में जन्मे जिसके डूंगजी जवाहर जी और बलजी भूरजी थे। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले मनेन्द्रगढ़ के खोग पानी 56 दफाई में प्रेमिका को लेकर पाने के चक्कर में
सनकी प्रेमी ने अपहरण कर प्रेमिका के 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कोरिया जिला के मनेंद्रगढ़ खोंगापानी के 56 दफाई में प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 8 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच में पाया गया कि प्रेमिका को पाने के चक्कर में 8 साल के मासूम की प्रेमी ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बच्चे को मिट्टी में दफन कर दिया और जहां पर दफन किया था वहीं पर सुअर मारकर फेंक दिए थे ताकि बदबू से लोग सोचे कि सुअर की बदबू फैल रही है। आरोपी बबलू यादव पिता अजय यादव उर्फ मुन्ना उर्फ 23 वर्ष अपने 3 नाबालिगों के साथ मिलकर 8 वर्षीय बालक की हत्या कर दी। दिवाली वाले दिन दिनांक 14 नवंबर को सूचना मिलती है कि एक 8.5 वर्षीय बालक खोंगापानी क्षेत्र से लापता है। जैसे ही संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 टीमें गठित की गईं एसडीओपी मनेंद्रगढ़ के नेतृत्व में सर्चिंग के लिए। दिवाली वाले रात पूरी सर्चिंग की गई। उस दिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन फिर से जितने भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई और हमें सफलता प्राप्त हुई और हमने आरोपी को पकड़ लिया है। इसमें टोटल 4 आरोपी हैं। एक 23 वर्षीय पुरुष है बबलू नामक और इसके साथ 3 अन्य नाबालिग बालक हैं। क्या लगता है इसमें सर किसी और का भी हाथ है या साजिश है? अभी तक की जो विवेचना हुई है, तफ्तीश की गई है, उसमें इन्हीं लोगों की मिलीभगत सामने आई है। मोटिव क्या था सर? इसमें जो आरोपी है उसका मृत बालक की माता से के साथ अवैध संबंध था। माता और उसके पति के बीच में सुलह होने वाली थी और वो पुत्र मोह के कारण अपने पति के पास वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसको लग रहा था कि 1-2 महीने में इन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगा और आपस में रहने लगेंगे। ये नहीं चाहता था कि पति पत्नी के बीच में सुलह हो, तो इसने जो पुत्र था जिसके प्रति माता का मोह था उसी का मर्डर कर दिया। मुंगेली वन परिक्षेत्र के जंगल में अंदर बड़ी संख्या में कटी हुई लकड़ी मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुंगेली जिले अंतर्गत वन परिक्षेत्र बिंगौर 512 से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार जंगल के भीतर लगभग 10 ट्रैक्टर सेन्हा और कर्रा लकड़ी पाए गए हैं। लगभग सभी लकड़ी की लंबाई 15 फीट बताई जा रही है। जंगल के भीतर 10 से 12 अलग अलग जगहों पर लगभग 200 से 300 मीटर दूरी में एकत्र पाया गया और आगे मिली जानकारी के अनुसार एक लकड़ी की ढेर में लगभग 60 से 70 नग वाली बात कही जा रही है। बीट है 512, वहाँ हजारों की संख्या में कटिंग हुआ है और कम से 10 से 20 जगह ऐसा है कि एक ट्रैक्टर पूरा टाल रचाया हुआ है और पूरा छल्ली लगा हुआ है। इसका कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं जिला पंचायत को इस मुद्दा उठाऊंगा और उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। कार्य पूरा लापरवाही है क्योंकि आज तक के यहाँ आते नहीं हैं। यहाँ के मुंशी लोग तो तत्काल लोरमी भगते हैं। प्रतिदिन 30 दिन का महीना रहता है, 30 दिन में 30 दिन लगातार लोरमी निकल जाते हैं। लकड़ी वहाँ तो लगभग 10 ट्रक होंगे, 10 ट्रक के कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। वही कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। होगा तो मैं राज्य स्तर पे इस बात को रखूंगा। घन सिंह मरावी, जिला पंचायत सभापति प्रतिनिधि, वन समिति। मैं ग्रामीण होने के नाते मैं वन अधिकार कमेटी बमनी का अध्यक्ष भी हूँ और मैं निरीक्षण करने के लिए स्वयं आया था कि मेरा जवाबदारी है कि एक बार घूम लूँ इस टाइप से। तो जब मैं घूमने के लिए आया तो इस प्रकार के अवैध रूप से कटाई यहाँ पे पाया गया। बहुत सारे लकड़ी जो 20 से 25 टन है। तो मैं जिला पंचायत सदस्य जो अभी वर्तमान है तो उससे सहयोग लिया और आज तत्काल यहाँ पे आए और यहाँ आकर हमने निरीक्षण किए दोनों एक साथ। और आकर जब निरीक्षण करते समय हम इतना भारी मात्रा में कटे हुए लकड़ी को देखें तो इससे जंगल राज
की बात जो है उसमें वन विभाग का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि इस साल इससे पहले 10 साल पहले ऐसे ही नहीं होता था। जब से वन अचानक में टाइगर रिजर्व बनाया गया है तब से ऐसी स्थिति हो सकता है, लग रहा है। ये तो फर्स्ट है अभी, और इससे ज़्यादा और कहीं भी मिल सकता है लकड़ी। अब ये तो पहला बार है जो बीट क्रमांक 512 बमनी बीट में इसको पाया गया है। ट्रैक्टर कम से 10 ट्रैक्टर लकड़ी पाया जा सकता है। 12 फीट से 10 फीट तक की लंबाई है जी। दूरी में रखा है, जैसे कि एक स्थान जगह ये अलग अलग जगह पे रखा गया है। 200-300 मीटर के दायरे पे रखा गया है। कब जानकारी? मुझे जानकारी हुआ कल जानकारी हुआ, और जब जानकारी हुआ तो मैं स्वयं आया था कल निरीक्षण करने के बाद में। यहाँ से जाने के बाद में मैं बताया कि इस तरह से अवैध कटाई हुआ है, तो इस पे ग्रामीणों का तो हाथ नहीं है। मैं इस पर, और जो हमारे वन विभाग के बीट कर्मचारी हैं वो 4 महीना 5 महीना के बाद भी दर्शन नहीं देते हैं, यहाँ आते भी नहीं हैं, और अपने मनमर्जी से जो भी करते हैं वो अपनी मनमर्जी से। वन अधिकार कमेटी और वन प्रबंधक समिति से कोई मायने नहीं रखते। और पहले 10 साल पहले लोग मिलकर जंगल बचाते थे, और बहुत अच्छे से सुरक्षित जंगल है, आज भी है। पर इस तरह से अवैध कटाई अगर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं विभाग का ही हाथ है। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह से पहले नहीं होता था। जब से वन विभाग मैं देखूंगा जंगल ये कहना प्रारंभ किया है, तब से वन अधिकार कमेटी और वन प्रबंधक समिति को पूछा नहीं जा रहा है, ग्रामीणों को भी कोई पूछा नहीं जा रहा है कि जंगल को किस तरह से रखना है या दोनों के सामंजस्य में रखना है। इस टाइप से शिकायत अभी तो कहीं नहीं किए हैं, पर इस तरह से अवैध कटाई अगर नहीं रुकेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर में, और फिर राज्य में वन मंत्री को भी शिकायत कर बताएंगे। अभी सिर्फ जब निरीक्षण करने में आया पहले, उसके बाद फिर जिला पंचायत सदस्य जो अश्वनी मरावी है उसको बताया। उस पर यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा और होना चाहिए। इसको मैं वहाँ जिला में बात को रखूँगा। अभी इस लकड़ी कम से कम 1 महीने पहले का कटिंग हुआ लकड़ी, हाँ सूखा है। क्या क्या लकड़ी? इसमें कर्रा लकड़ी और ये सेन्हा पाया गया है, जिसमें पूरा गीला झाड़ को पहले कटवाया गया है, फिर फाड़ दिया गया है। मेरा नाम दिलहरण टेकाम, वन ग्राम बमनी, वन अधिकार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत जैजपुर ब्लॉक में आने वाले ग्राम पंचायत के किरदा के सरपंच शांतिबाई तिलक व ग्रामीणों ने बताया कि सचिव सीताराम कर्ज के द्वारा 14 वित्त का पैसा हरण किया गया है, जहां सचिव भी ग्राम पंचायत के किरदा भी नहीं आते। 2 माह हो गए हैं ग्राम पंचायत नहीं आए हैं, और न ही नाली निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, और मुक्तिधाम भवन को भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसे ग्राम पंचायत के किरदा के सरपंच व पंचगढ़ द्वारा शिकायत जनपद पंचायत जैजपुर व जिला पंचायत जांजगीर व जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है। ग्राम पंचायत के किरदा जनपद पंचायत जैजपुर में सीताराम कर्ज पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ हैं। वो पंचायत के कार्यकर्ताओं में रुचि नहीं लेते, साथ ही सचिवालय भी नहीं आते। चूड़ामणि पटेल है, मैं ग्राम पंचायत के किरदा का वार्ड क्रमांक 19 का पंच प्रतिनिधि हूँ, और समस्या यह है कि सचिव से हम लोग बहुत परेशान हैं। जितना जल्दी हम लोग जिला पंचायत जांजगीर चांपा में गए हुए थे, और जिला सीओ और जनपद सीओ और कलेक्टर के पास भी अपना आवेदन दिए थे। क्या तो परेशानी बहुत है सर, हमारा फिर भी बहुत परेशानी है। सचिव को स्थानांतरण करने के लिए ना 3 जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं। कुछ तो कारण बताना होगा। बात करता है और नाली वाली सारा काम को अधूरा रोक दिया है। हम लोग को गाली सुनना पड़ रहा है सभी के पास से। पूरा गांव वाले परेशान है हमारे से, कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्यों रोक दिया गया है? ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ तो पैसा हरण हो चुका है, फिर भी काम रुका हुआ। 14 वित्त का पैसा तो पूरा हरण हो गया है, और काम भी रुक गया है। इसे मुक्तिधाम भी अधूरा रुका है, और नाली निर्माण कार्य भी अधूरा है। बस 2 ही सीसी रोड पूर्ण हुआ है, अभी बाकी सारा काम अधूरा है। तो 14 वित्त का जो पैसा हरण हुआ है वो सरपंच सचिव की ही वजह से होता है, तो आप किससे ऊपर श्रेय करना चाहते हैं? हम सचिव के ऊपर श्रेय करना चाहते हैं, क्योंकि सरपंच हमारा सीधा है, कुछ नहीं जानता है, उसको भी ऐसी फंसा कर वो पैसा हरण कर लिया है। मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? सचिव को ट्रांसफर
हनुमति मांझी कि किरदा पारा कठी का परेशानी है? का नालिक पैसा कमाए तो पाए नहीं हन और मिलबे नहीं करत पैसा है। कतेक दिन हो गए? 6 महीना हो गए लगभग ना सचिव गाँव में आवे नहीं तो का होही ओकर तो का चाहता ओला निकाला सचिव लहू का सबको दी दुनिया में काम चालू हो गई है कामे चालू नहीं हो गए होते कमाए तिहुल पात नहीं हन तो का फायदा गे शिकायत करे सरपंच मन करा हाँ गे हन सब करा का कहते हो सचिव जाना कहते हो सचिव आबे नहीं करते अभी नहीं करा एक भी दिन। हाँ आप मन का चाहते? सचिव निकाला और का है हड़ताल कर बोली तो हमारा रोड में चक्का जाम पैसा नहीं मिल ही था। कौन रोड ला चक्का जाम करी? मेन रोड ला जमे काम ला रोक रोक के रखे तेकर बा ना कामो निकालत नहीं है तेकर बा ना पैसा नहीं मिला था हमन के कोई परेशानी है। आपके शुभ नाम? दुकालो राम माझी वार्ड क्रमांक 18 के पंच प्रतिनिधि हैं और गांव के किरदा के। आप मन का परेशानी हवा है कि सचिव के जो कार्यक्रम करे ना नाली के और जो सीसी रोड के मुक्ति धाम के ओकर अभी तक निराकरण नहीं हो पैसे और आज करिए कल करिए मई लोग मन महिला मन हमन ला बहुत यहाँ कठी के जो नाली मार गए वो रोज के धमकी देते कि तुम अभी तक मोर पैसा नहीं दे करके अब पैसा मन ला नहीं मिले अब सीओ के तक तो पैसा मिले नहीं है कहते अभी तक पूछ सका था कहते सचिव कि सीओ अभी तक रोजगार गारंटी पैसा कोई जगह नहीं आए कहते और सब जगह पता करते हैं आ गए कहते और महिला मन रोज हमला मारना पीटना धमकी देते। कतेक दिन हो गए काम कराया? काम जून में करे रही से और आज 4 महीने हो गए तकरीबन 6 महीना करीब हो गए और दिवाली के समय हो गए। दिवाली के 2 दिन पहले मोर कर मन एकर बारे में पता कहाँ करेंगे? जयपुर में सीओ करे कहन तो सीओ कहे अगर पैसा नहीं मिले कहे 2 अक्टूबर के हम नाली बंद करबो कहन तो कर दो कहे चेकिंग में आबो कहे चेकिंग में भी नहीं है सीओ भी है का बोलिस पैसा हरण हो कि नहीं? पैसा वो नहीं होए कहा 14 बीत तक दे देबो मतलब कहन तो 14 बीत तक भी पैसा हरण हो गए। कौन निकाले हो? अब सचिव के ना चलते अब हमन कर सरपंच के खाता में नहीं है। हाँ अब दोनों का अगर जाली उली सिग्नेचर करा के भी निकाल दे हो या कुछ भी करके निकाल दे हो लेकिन 14 बीत तक के पैसा नहीं जो मुक्ति धाम के भी पैसा रही से वो भी नहीं है। कहाँ शिकायत करे? हाँ जिला कलेक्टर के पास गए हैं सीओ के पास गए हैं जयपुर। क्या बोलिस कलेक्टर? कलेक्टर ठीक है कहे से कार्रवाई करेंगे कहीं। कतेक दिन हो गए? करीब 1 महीना करीब हो गए। अभी तक का कार्रवाई कर? अभी तक कुछ नहीं होते। आप का चाहते मीडिया के माध्यम से? मीडिया के मारा से सचिव रही तब तक हुल्लारबाजी पंचायत में होते रही और आदमी मतलब कोई काम धंधा मिलबे नहीं करे चाहिए तो दिक्कत करते विकास होबे नहीं करते। अभी हर गांव विकास होते विकास यहाँ के जगह रहा वहाँ लगभग सब पंच 17 करीब 17 पंच सबके सब गए थे। हाँ सबके सब। शांतिबाई तिलक बंजारे ग्राम पंचायत की किरदा सरपंच बोला था। अब पहली सचिव बोर्ड चुनाव हुई तब बढ़िया काम करत इसे ओकर बाद अब बहनी कहा और पैसा उसा सब में चेक व सब में दस्खत करवात रिस कर देव अब महू जहाँ कहाँ तो नहीं लगा मैं चेक ला दस्खत कर दे मैं नान के तोर पैसा कौड़ी दे दा हिसाब बात कर दा इसे कहा अब पैसा कौड़ी ला उसने ले लेके वहाँ ना चेक में दस्खत करवा चल देवे कर देव अब बहनीच का है तोर पाँव में कांटा गाड़ा नहीं देव बहनी ऐसे कहा है तो मैं भैया कहाँ उसने करके मैं चेक में दस्खत कर दे कहा वह था तो उसने करत मैं सब पैसा निकालिस 14 बीत के घला को पैसा निकालिस कर देव तब पैसा वाला अभी पूछे कहाँ 14 बीत के पैसा कहीं तो सब खत्म हो गए ऐसे कहीं से 12 लाख पैसा निकाले हैं। अभी तक काम अब काम ला मुक्ति धाम बनवाते रहे वो अटबटिया है खाली नहीं भर हो मुक्ति धाम के वो अटबटिया है और कठी में नाली बनवाते रहे वो अटबटिया है और आते रहे तो 2 सीसी रोड छोटे छोटे वही है बने हैं तहाँ बस तहाँ कुछ काम नहीं हो 4 चबूतरा बनवाए हैं। सचिव पैसा हरण करते हम तक कभी पता नहीं आने दिखा कब तक हम पैसा निकालेंगे और पैसा पहली लोग गम नहीं पाते रहने थे 4-6 महीना होली से तो पैसा गम मिली से सब पैसा लोग खाते रहे और ट्रैक्टर वाली सेवा सब जो काम करे थे मन पैसा बात रही से तो पैसा देना गए मन के बुथियार मन के सबके पैसा उसा दे तेल फूल के ट्रैक्टर वाके कह के हे करें ना तो नहीं ये पैसा ऐसे कहीं से तक गम पता पाए हम
वह अब 12-13-14 लाख पैसा है कर्जा रही। इसके बारे में शिकायत किए हो? हाँ करे हम जनपद पंचायत सीओ करा करे हमन जयपुर में शिकायत ला और तेकर ला जांगीर जाके जिला सीओ करा करे हन, तेकर बाद है कलेक्टर करा करे हन। सचिव के बारे में क्या कहना है? सचिव अब रहती होती शिकायत जाता तो सचिव कहते कि मोर तो पहुँच हुआ मुख्यमंत्री तक है और कलेक्टर सीओ सब मन मुट्ठी में है, ऐसे कहते हैं। कतको पैसा लागत मैं पंचायत ला छोड़ के नहीं जावा कहते। अब मैं चाहता है गांव में विकास हुआ और ये सचिव ला बदली करा और दूसरा सचिव दे शासन में मैं इसे कहती हूँ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।